आपने देखा होगा कितना बड़े ड्रामे करते थे यही मोदी जी कि मुझे गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। और आप दलितों को कितना सम्मान दे रहे हैं प्रोटोकॉल के तहत, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग चल के आते हैं और उन्हें वापस बॉर्डर पर रोककर, हरियाणा के बॉर्डर और राजस्थान के बॉर्डर पर रोककर वापस भेज दिया जाता है। यही नरेंद्र मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री, जब भारत से बाहर जाता है तो कहता मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। आप इस देश को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सत्ता आई थी और हमने पार्लियामेंट बनाई, लेकिन ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी आपकी नहीं चलने देंगे। घर घर तिरंगा, दलितों का अपमान मोदी जी समझना पड़ेगा। और वही महिलाएं कह के गई है शाहजहांपुर बॉर्डर से कि आप गुजरात तो आइए। इतनी बेशरम सरकार, इतना नरेंद्र मोदी और अमित शाह कम से कम एक बार तो बोलता कि इनको दिल्ली में आने दें, और बोल के गए हैं, चैलेंज के साथ कह के गए हैं हम आएंगे लौट करके। बर्दाश्त नहीं करेगा ये देश। आपको जाना होगा इस देश से। जिस तरीके से लगातार कहा जाता था कि कांग्रेस घास इस देश से, दुनिया से नहीं जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज इस देश के अंदर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। लगातार लंबे समय से राज किया था, और ये तो नया नया मुल्ला जी है। शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं। और आज आप देखिए कांवड़ लेने जा कौन रहा है? SC ST OBC के लोग, ये लोग जा रहे हैं। और फूल बरसाने वाले ये लोग, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कांवड़ लेने के लिए। कि ये दिन बदलेंगे, सत्ता इनके हाथ से जाएगी। आज जीता जागता उदाहरण बिहार में है। लोग भी समझ रहे हैं कि अगर इसी तरह से इनका साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं है, इस देश के अंदर गृह युद्ध होगा। देश में छुआछूत को खत्म करने की मांग को लेकर गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली को आई एक भीम रुदन रैली को किस तरह से शाहजहांपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया, तस्वीरें आप सब ने देखी होंगी। विश्व का सबसे बड़ा पीतल का सिक्का जिसका वज़न 1111 किलो, बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र जिस पर था और उस पर लिखा हुआ था कि छुआछूत मुक्त भारत बनाने का 1947 का सपना 2047 में साकार होगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। वो लोग चाहते थे कि यह जो सिक्का है वो संसद भवन में स्थापित हो, और वो ये भी चाहते थे कि 21 लाख रुपए की जो धनराशि उन्होंने एक एक रुपया पर व्यक्ति से लेकर के इकट्ठा किया उसे उसके निर्माण में लगाया जाए। लेकिन तस्वीरें आप सब ने देखी होंगी कि किस तरीके से उन लोगों को 24 घंटे बॉर्डर पर बिठा करके वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया। तो इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी से हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय किशन जी और जिला प्रवक्ता रामफल जांगड़ा जी। तो सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरह से लोगों को 24 घंटे बिठा करके जो है देश की राजधानी में घुसने नहीं दिया गया, उनको वापस गुजरात और जिन जिन जिलों से वो आए थे वहाँ जाने के लिए मजबूर कर दिया? सर, इस मामले को अगर आप देखें और अगर जागरूक हों लोग, तो ये बात क्लियर समझ में आती है कि ये जो मोदी सरकार है या भाजपा का जो नारा है, ये पता लगता है कि कितना दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं। ये नहीं चाहते कि नई जो संसद भवन बनी है इसके अंदर बाबा साहब की कोई तस्वीर भी अंदर लगाई जाए। जैसा कि आपने अभी बताया भी कि एक एक व्यक्ति से एक एक रुपये इकट्ठा करके 21 लाख रुपए की धनराशि और 1111 किलो का एक पीतल का उन्होंने बाबा साहब का चित्र का सिक्का बनाया है और उसे वो वहाँ देने के लिए आ रहे थे और मिलने तक से मना कर दिया गया। कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि 15 अगस्त की वजह से, 15 अगस्त के बाद भी नहीं आने देंगे। ये तो अभी हाल में ही पूरे देश के अंदर मोदी जी ने एक तिरंगा यात्रा निकाली है, आप देख रहे होंगे। हर घर तिरंगा और गली गली में तिरंगा लेके घूम रहे हैं लोग। स्कूल वालों पर, डिपो होल्डर पर ये तय किया गया है कि आपने इतने झंडे देने ही देने हैं, ये पैसे आपने पब्लिक से लेने हैं। और दूसरी तरफ अर्धसैनिक बल के 2018 के हमारे कुछ नौजवान साथी जिनको आज जो मेडिकल फिट हैं, सारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, आज तक भी जॉइनिंग लेटर नहीं दिया है। उस सरकार के इस फैसले के खिलाफ नागपुर से पैदल चल करके तिरंगा यात्रा लेकर के आ रहे हैं और उन्हें पलवल में अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही पलवल में अरेस्ट करके वापस यूपी फेंक दिया गया। जब हमारे पास कॉल आई तो पलवल की भीम आर्मी ने उनकी मदद की थी और पूरा उनका रहने खाने का इंतजाम भी किया था जगह जगह। आगरा में हमने खुद व्यवस्था करवाई अपनी टीम के द्वारा,
वापस वो जब चल के आए, फरीदाबाद पहुंचे जैसे ही, फिर दोबारा से उनको पता लगा और पुलिस ने फिर दोबारा से अरेस्ट किया और उनको वापस फिर आगरा भेज दिया। तीसरी बार में भी यही हाल है। तो आप देख सकते हैं तिरंगा यात्रा के नाम पे जो ये नकली तिरंगा यात्रा इन्होंने निकाली हुई है, जो असली तिरंगा यात्रा चल के आ रही थी उस पर रोक लगाते हैं। तो कैसी इनकी मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं। और अगर अभी भी लोग नहीं समझे तो शायद कभी समझेंगे नहीं। ऐसा ही चेहरा आप एक पंजाब के अंदर एक मामला और बताता हूं मैं आपको। पंजाब में जो बाबा साहब और शहीद भगत सिंह का फोटो लगा के सरकार बना करके बैठे हैं, वो भी इन्हीं की बी टीम है। अभी हाल में मुझे परसों पता लगा कि वहाँ हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के लगभग 170 वकील थे जो पैनल पर थे। सरकार ने उन सबको वहाँ से हटा करके दोबारा से नए लोगों की भर्ती कर दी। और जब एक व्यक्ति ने, वकील ने रिट डाली और रिट में सरकार जवाब देती है कि अगर इसमें भी आप कोटा ढूंढेंगे और आप चाहेंगे कि रिजर्व कैटेगरी के लोग यहाँ पर आएँ तो हम आपको न्याय नहीं दे पाएंगे। यानी कि उनकी ये मानसिकता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो उनका क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है, उन्हें बुद्धिहीन समझते हैं। ये मानसिकता है, पूरे देश में जग जाहिर है। लेकिन कुछ लोग इसे जातीय रंग, धार्मिक रंग दे करके उसे दबाना चाहते हैं। और कितने सारे मामले पूरे देश के अंदर आप देखें। एक तरफ एक मामला नोएडा में होता है, एक मंत्री का नज़दीकी गाली देता है एक महिला को भद्दी भद्दी, उसके पीछे कार्रवाई होती है क्योंकि जो महिला है वो दलित नहीं है। और दूसरा मामला एक उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, जो एक दलित महिला टीचर को सरेआम गालियां निकाल रहा है, गंदी गंदी भद्दी गाली, वो भी वीडियो वायरल हो रहा है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। इससे पता लगता है कि ये देश के अंदर जो सरकार है ये दलित विरोधी सरकार है। इनके दिमाग में दूर दूर तक ये भरा हुआ है कि किसी भी कीमत पर इन दलितों को आगे नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं सरकार की आलोचना करते हुए कि सरकार ने जो है, और खासकर केंद्र सरकार ने जो है, कहीं ना कहीं बाबा साहब का अपमान किया है, उन्हें वापस भेज कर। ये तो सर आप जान सकेंगे कि अगर इन लोगों ने उपद्रव ही करना होता तो ये लड़ाई लड़ते और दिल्ली पहुंचते। भीम आर्मी से मदद मांगी, भीम आर्मी पहुंची जरूर वहां पर, लेकिन उन्होंने कह दिया हम कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे, सरकार नहीं आने देना चाहती है, हम वापस चले जाएंगे। वापस जिस दिन ये गुजरात में आएंगे उस दिन हम सवाल करेंगे इनसे। गुजरात में चुनाव में तो आएंगे, गुजरात में चुनाव में पूछेंगे, लेकिन वो समय अभी दूर है। जो इनकी मानसिकता है वो सामने नहीं आते। आपने देखा होगा कितना बड़े ड्रामे करते थे यही मोदी जी कि मुझे गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। और आप दलितों को कितना सम्मान दे रहे हैं प्रोटोकॉल के तहत, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग चल के आते हैं और उन्हें वापस बॉर्डर पर रोककर, हरियाणा के बॉर्डर और राजस्थान के बॉर्डर पर रोककर वापस भेज दिया जाता है। और मिली भगत कहीं ना कहीं इसमें राजस्थान सरकार की भी शामिल तो होगी। ऐसा नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि उनकी भी उसमें हिस्सेदारी ना हो उनको वापस भेजने में। देखिए, पहले तो मैं ऐसे बड़े, बहुत देश के बहुत बड़े मुद्दे हैं ये, मैं बीएम न्यूज़ का धन्यवाद दूंगा। और कैमरे के पीछे निशा यादव जी जो शूट कर रही हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इतने बड़े मामले को लेकर के आप लगातार इस देश के अंदर, चाहे भीम आर्मी के माध्यम से हो, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, इन मुद्दों को आप देश के हर कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं। बात अपमान की है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि पूरे देश के अंदर तमाम इस देश के युवा ने, तमाम इस देश के मजदूरों ने, तमाम इस देश के दलितों ने, पिछड़ों ने जो दृश्य, शाहजहांपुर का जो दृश्य था वो दुनिया ने देखा है और राजनीतिक पार्टियों ने भी देखा है। और रात के अंधेरों में जो 150 से 200 महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छात्र हैं, ना वहां कोई लाइट की सुविधा है, ना वहां कोई टॉयलेट की सुविधा है, और कम से कम भी 500-700 लोगों पे, हरियाणा सरकार की मानसिकता देखिए आप, वो 2000 मुलाजिम वहां खड़े करते हैं। मैं उस बेशरम सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आप कम से कम गुजरात की धरती से आए हुए लोगों का इतना अपमान, जो इस देश का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है गुजरात से, और वहां का अमित शाह है, उनको कम से कम अपने देश के, अपने प्रदेश के बहन बेटियों का मान सम्मान तो करना था।
लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे। अछूतों का इस देश के अंदर क्या हाल है, आज इसी केंद्र सरकार ने बता दिया है कि हम दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। क्यों नहीं घुसने देंगे? वो क्या मांग रहे थे? मांग कुछ नहीं रहे थे, वो उल्टा देने आए थे। वो देने आए थे। मैं यही कहना चाह रहा था कि 1100 किलो तांबा इकट्ठा करके, जिसमें इस देश के संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जी का फोटो और कथागत गौतम बुद्ध जी का फोटो, और उसके बाद में यही नरेंद्र मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री, जब भारत से बाहर जाता है तो कहता मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। और आज हम पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपके घर के, आपके पड़ोसी और आपके गांव मोहल्ले के लोग आए थे, कोई तलवार लेकर के नहीं आए थे। वो इस देश का, बौद्ध देश की जो संस्कृति थी और इस देश का जो संविधान से आप प्रधानमंत्री बने हो, उन दोनों की स्टेचू लेकर के इस नई पार्लियामेंट के अंदर रखने के लिए आए थे और ये बताने के लिए आए थे कि ये हम अकेले नहीं हैं। इस देश की नई पार्लियामेंट की इच्छा आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं। आप इस देश को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सत्ता आई थी और हमने पार्लियामेंट बनाई, लेकिन ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी आपकी नहीं चलने देंगे। इस देश की पार्लियामेंट है, इस देश का दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित, तमाम इस देश के लोगों का उसमें योगदान देना चाह रहे थे। लेकिन आपकी मानसिकता, आपका जो दर्द था, आपने कभी आरएसएस के झंडा फहराया है, कभी भारतीय झंडे का आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने कभी सम्मान नहीं किया। लेकिन आज आप कौन से मोड़ पे खड़े हैं? घर घर तिरंगा, दलितों का अपमान। मोदी जी समझना पड़ेगा। और वही महिलाएं कह के गई है शाहजहांपुर बॉर्डर से कि आप गुजरात तो आइए। आपको गुजरात जब आओगे, अभी इलेक्शन है गुजरात के अंदर, और हम क्या करके आपको वहां से भेजेंगे। तो ये पीड़ा है इस देश के दलितों की। बाबा साहब का स्टेचू, ये कहते हैं अंबेडकर का स्टेचू लगा के वोट मांगते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन उसी के समाज से घृणा करते हैं, उनको दिल्ली आने से रोका जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात शायद इस देश के लिए और इस दुनिया में जितने भी जो लोग हैं, बाहर की कंट्रियों ने भी देखे आइए क्या हो सकता है नरेंद्र मोदी के लिए। इतनी बेशरम सरकार, इतना नरेंद्र मोदी और अमित शाह कम से कम एक बार तो बोलता कि इनको दिल्ली में आने दें। अंबेडकर भवन में ठहरे थे वो कोई पार्लियामेंट नहीं जा रहे थे, वो कोई जंतर मंतर नहीं जा रहे थे। वो सीधा का सीधा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी पॉकेट मनी से इस देश के दलितों के, पिछड़ों के लिए एक ठहरने की व्यवस्था, एक जगह जो बनाई थी, वो अपने स्थान पे जा रहे थे। लेकिन इस सरकार ने, इस भगवाधारियों ने इस षड्यंत्र के साथ उनको रोका है। ये बहुत गलत है। जितनी इसकी निंदा की जाए बहुत कम। बात तो सुननी चाहिए थी। बिल्कुल बात सुननी चाहिए थी। जो पीतल का सिक्का है, उस पर जो चित्र है बाबा साहब का, उसके ऊपर एक जो लाइन लिखी हुई थी कि क्या हम 100 साल के बाद इस देश से छुआछूत को खत्म कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं पीड़ा लग रही है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। जो सेंटेंस जो लिखा है, जो कहा गया है वक्तव्य, उसमें कोई दो राय नहीं। इस देश के अंदर जातिवाद है और जातिवाद खत्म करने के लिए उसमें जो वक्ता जो थे, जो उसको आंदोलन को लीड करने वाले जो साथी थे, हमने भी सुना है, उन्होंने कहा कि इसके अंदर तमाम लोगों का, उसने यहाँ तक भी कहा कि जो न्यायप्रिय जो लोग हैं ना, इस देश के अंदर जो न्यायप्रिय जो लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने भी अपना योगदान किया है। जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, उनको अलग हटा करके हम बात कर रहे हैं। उन्होंने तमाम लोगों के लिए बताया कि इसमें मुस्लिमों का भी है, इनमें दलितों का भी है, पिछड़ों का भी है। तो वो इस सरकार को पच नहीं रहा। ये सरकार लगातार किसी न किसी तरीके से जो नई पार्लियामेंट बन रही है, उस पार्लियामेंट में अपना ठप्पा ठोकना चाह रही है। लेकिन ये लास्ट पॉइंट तक हम चैलेंज के साथ कहते हैं, जिस तरीके से भारत का अशोक चिन्ह के साथ छेड़खानी की है, बर्दाश्त नहीं करेगा ये देश। आपको जाना होगा इस देश से।
जिस तरीके से लगातार कहा जाता था कि कांग्रेस घास इस देश से दुनिया से नहीं जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज इस देश के अंदर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। लगातार लंबे समय से राज किया था और ये तो नया नया मुल्ला जी है, नए नए लोग हैं, ये अभी इनको पैर जमे नहीं है और ये इस देश के दलित और ये पिछड़े और ये वंचित शोषित जमने भी नहीं देंगे। दलित अगर आईएएस आईपीएस बन जाए तो उनको लड़की देने में भी, रोटी बेटी का रिश्ता करने में भी गुरेज नहीं करते ये लोग। अगर बड़ा उद्योगपति बन जाए तो उसके साथ रोटी बेटी का रिश्ता करने में भी गुरेज नहीं करते ये लोग। बाकी ये शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं। और आज आप देखिए कांवड़ लेने जा कौन रहा है? एससी एसटी ओबीसी के लोग, ये लोग जा रहे हैं। और फूल बरसाने वाले ये लोग, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कांवड़ लेने के लिए। ये सिर्फ नहीं भड़काना चाहते हैं। अगर आज कहीं पर कोई सी भी इनकी सेना है जो सड़कों पे हाउल्ला करती है, कहीं पर अगर कहीं दंगे भी हो रहे हैं तो वहाँ कौन लोग? एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आगे ये लोग करते हैं। तो इनकी जो मानसिकता है वो यही चाहते हैं कि एससी एसटी के लोग जो हैं इसी में उलझे रहें, इससे आगे ना बढ़ पाएं। क्योंकि आज भाई चंद्रशेखर ने जो मुहिम चला रखी है नौजवानों को जागरूक करने की, आप देश के अंदर देखें कि इससे पहले मान्यवर साहब काशीराम ने राजनीतिक परिवर्तन में जरूर काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सामाजिक परिवर्तन जो भाई चंद्रशेखर ने बीड़ा उठाया है और जो उनकी तरफ से नौजवान जो निकल के आ रहे हैं, आज सरेआम नीला गमछा गले में डाल के चलते हैं, गाड़ियों पर जाति का नाम गर्व के साथ लिख के चलते हैं, तो ये जागरूकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी सत्ता के लालच में, पदों के लालच में उनके साथ चिपके हुए हैं। क्योंकि ये लोग विद्यालय नहीं खुलवाएंगे, बनवाएंगे क्या? शौचालय। और उन शौचालयों का जश्न मनवाएंगे और विद्यालयों को तोड़वाएंगे। कि उन विद्यालयों में कौन पढ़ रहे हैं? गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग। इनके तो बड़े बड़े स्कूलों में है, विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये एक सोची समझी मानसिकता के तहत है और ये बहुत जल्दी वो समय आने वाला है कि ये दिन बदलेंगे, सत्ता इनके हाथ से जाएगी। आज जीता जागता उदाहरण बिहार में है। लोग भी समझ रहे हैं कि अगर इसी तरह से इनका साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं है, इस देश के अंदर गृह युद्ध होगा। मैं वादा करता हूं आपसे कि इस देश के अंदर गृह युद्ध होगा और ये मोदी की मंशा है कि इस देश के अंदर गृह युद्ध हो। विदेश से युद्ध हो या ना हो, लेकिन गृह युद्ध जरूर करवा के ये मानेंगे। 2047 तक जातिवाद खत्म हो जाएगा देश से, ऐसा लग रहा है आपको? सर जो वर्तमान की स्थिति है, सर जातिवाद तो 1000 साल तक खत्म नहीं होगा अगर ऐसे ही लोगों के हाथों में सत्ता नहीं तो। लेकिन ये वादा रहा कि 100 साल पूरे आज़ादी के होंगे नहीं, उससे पहले आज़ादी का जो सच में अमृत महोत्सव मनेगा ना, क्योंकि अब अमृत कहाँ से निकला? इनके अनुसार समुद्र मंथन से निकला और उसमें जहर भी निकला। वो जहर हम पी चुके हैं, कंठस्थ कर चुके हैं और आज लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आने वाले 10 सालों में इस देश में अलग तस्वीर होगी और आप देखेंगे इस देश में बहुजनों का राज होगा।